हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम अभी सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों हम अभी सिंपल इंटरेस्ट का एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एक और टाइप डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चन करवाए आपको, वो क्वेश्चंस आप एक बार रिपीट करें। यदि आपको समझ नहीं आया हो तो आप आज कमेंट में कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे और एक नया टाइप डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों, कोई राशि का एसआई उस राशि का एकटा 9 गुना है, समय और दर का मान बराबर है, तो दर प्रतिशत क्या होगी? दर प्रतिशत क्या होगी? दोस्तों, ये बेसिक क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों को ये नहीं आता है। आप नोटिस करोगे कि इसमें ना कोई वैल्यू है, कुछ नहीं। आप जो एक कैलकुलेशन के बेस पे इसको करना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका इसका तरीका जो है वो पता होना चाहिए। तो हम बेसिक से ही इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दोस्तों, यहाँ हमें कोई राशि दी हुई है, कोई राशि है, कोई राशि का एक का ऐसा ही उस राशि का एक का 9 गुना है। तो हम मान लेते हैं कि वो राशि क्या होगी। लेट्स प्रिंसिपल प्रिंसिपल 1 मान लेते हैं अपन। यदि प्रिंसिपल हमने 1 माना तो ऐसा ही कितना होगा? ऐसा ही ये क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई राशि का ऐसा ही उस राशि का 1/9 गुना है। तो 1/9 गुना, तो प्रिंसिपल का 1/9 गुना कितना हो गया? ये 1 × 1/9, 1/9 ही ऐसा ही हो गया। अब क्वेश्चन में आगे दे रहा है समय और रेट का मान बराबर है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? दोस्तों, हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है और एसआई दिया हुआ है। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? एसआई इक्वल्स टू पी टी अपॉन 100। दोस्तों, प्रिंसिपल कितना है और एसआई कितना है? एसआई की जगह हम एसआई लिखते हैं 1/9 इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 1। आर हमारे पास दी हुई नहीं है, टी हमारे पास दिया हुआ नहीं है, अपॉन 100। दोस्तों, एक चीज दी हुई है इसमें, समय और दर का मान बराबर है। समय और दर का मान बराबर है, बराबर कितना है ये हमें नहीं पता। मान लो कि समय यदि 2 है तो दर कितनी होगी? दोनों का मान बराबर है। समय यदि 2 है तो दर भी 2 ही होगी। और यदि मान लो कि दर 2 है तो समय का मान भी 2 ही होगा। तो यहाँ कैलकुलेशन में उसका कोई फर्क नहीं होता है। तो हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस करते हैं और आर इक्वल्स टू टी। टी की जगह हम लिखते हैं आर। क्यों लिखते हैं? क्योंकि कैलकुलेशन में हमें कोई फर्क नहीं आने वाला है, क्योंकि दोनों का मान एक ही है, समय और दर का मान एक ही है। इसलिए कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। तो हम आर को टी भी लिख सकते हैं और टी को आर भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ टी को आर लिखा है, टी को आर लिखा है, तो इस टी का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। तो दोस्तों, 1/9 इज गोज टू 1 × R × R अपॉन 100। तो यहाँ हो गया 1/9 R स्क्वायर अपॉन 100। दोस्तों, आर स्क्वायर इधर आएगा तो 100/9, इधर 100/9 हो जाएगा। मैं इधर लिख देता हूँ R² इज टू 100/9। और दोस्तों, आर की वैल्यू निकालनी हो तो स्क्वायर यदि उधर जाएगा तो 100/9। तो आर की वैल्यू आ गई 10/3, 10/3। इसको हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आया? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कोई राशि का ऐसा ही उस राशि के उस राशि का 1/9 गुना है। कोई राशि का ब्याज है वो उस राशि से 1/9 गुना है।
और समय और दर का मान बराबर है, समय और दर का मान बराबर है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी दोस्तों? समय और दर का मान भी समान है और ऐसा ही है, वो उस राशि का 1/9 गुना है। तो हमने राशि क्या माना? राशि माना 1। तो ऐसा ही कितना होगा? 1 का 1/9 गुना, 1 का 1/9 गुना कितना होता है? 1/9 गुना ही होता है। तो हमने P माना 1 और ऐसा ही माना 1/9 और इसी से हमने PRT/100 में, इस फॉर्मूले में ये राशि पुट की। यहाँ हमने थोड़ा सा और चेंजेस किया कि R और T इक्वल है, R और T इक्वल है, तो हमने R को एज इट इज रहने दिया और T को R बना दिया। दोनों में कैलकुलेशन में तो एक ही चीज हुआ। यदि T 4 साल है तो R भी 4 साल होगा, कैलकुलेशन में उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने R और T की जगह हमने R बना दिया और यहाँ हम R स्क्वायर करके इसको सोल्व कर लेंगे। ओके दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले आप एक बार इसका। दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। किसी राशि का ऐसा ही उस राशि का 4/9 गुना है और समय व दर का मान बराबर है, तो दर प्रतिशत क्या होगी? किसी राशि का ऐसा ही उस राशि का 4/9 गुना है, तो किसी राशि, कौन सी राशि? राशि मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना मान लेंगे हम? 1। तो ऐसा ही कितना होगा? उस राशि का 4/9 गुना, 1 का 4/9 गुना कितना होगा? 4/9 गुना ही होगा। ये हो गया ऐसा ही। यदि P हमारे पास है, ऐसा ही हमारे पास है, तो ऐसा ही का फॉर्मूला हम डायरेक्ट पुट करेंगे, PRT/100। ऐसा ही कितना है? 4/9। P कितना है? 1। T इंटू R इंटू T अपॉन 100। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, समय और दर का मान बराबर है। यदि समय और दर का मान समान है तो हम समय को दर में बदल दो या दर को समय में, लेकिन हमारे पास रेट ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमें? रेट ऑफ इंटरेस्ट। यदि यहाँ समय पूछेगा तो हम आर को टी में कन्वर्ट कर देंगे, और यदि हमें यहाँ रेट पूछ रहा है तो टी को आर में कन्वर्ट करेगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, दोनों चीजें इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी को भी कन्वर्ट करो, लेकिन यहाँ जो पूछता है उसको कभी भी कन्वर्ट नहीं करना है, उसके दूसरी जो राशि होगी उसको कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ कन्वर्ट करेंगे 1 इंटू आर इंटू, यहाँ भी टी की जगह हमने आर लिखा, अपॉन 100। 4/9 इज टू आर स्क्वायर अपॉन 100, और आर स्क्वायर को हम आर स्क्वायर निकालेंगे तो 100 अपॉन 9 इंटू 4, 100 इंटू 100 अपॉन 9 इंटू 4। आगे हम आर का मान निकालेंगे, आर का मान निकालेंगे तो 100 को 4 से गुना किया, 400/9 रूट, स्क्वायर को हटा के हमने इधर रूट लगा दिया, ठीक है, स्क्वायर को हटा के हमने रूट लगा दिया, तो ये हो गया 20/3। ये आपका आंसर। फिर से रिपीट करता हूँ आपको, किसी राशि का ऐसा ही उस राशि का 4/9 गुना है और समय व दर का मान बराबर है, तो दर क्या होगी? दोस्तों यदि किसी राशि का ऐसा ही उस राशि के उस राशि से 4/9 गुना है, तो हम राशि क्या लेंगे? राशि ली हमने एक राशि ली और उसका 4/9 गुना ऐसा ही है, तो कितना होगा? ऐसा ही 4/9 ही होगा। और समय और दर का मान इक्वल है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता है तो हमें टी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यदि हमें समय पूछेगा यहाँ तो हमें रेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये दो ही चीजें इसमें याद रखने वाली है। तो देखते हैं एक बार, हमने प्रिंसिपल माना 1 और ऐसा ही प्रिंसिपल का 4/9 गुना है, तो ऐसा ही हो गया 4/9, और डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। मेन बात यही आती है कि हमें रेट पूछा है तो रेट को कन्वर्ट ना करके टी को
टाइम को कन्वर्ट करेंगे, और यदि हमें यहाँ समय पूछता तो हमें रेट को कन्वर्ट करना पड़ता। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, वरना क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। दोस्तों एक टाइप और देखते हैं हम, और फिर हम क्लास को और करेंगे। एक क्वेश्चन है, वरुण 20,000 रुपए की धनराशि अपने दो मित्रों को उधार देता है। एक मित्र को 12,000 रुपए 8% साधारण ब्याज की दर से देता है। दूसरे मित्र को शेष राशि किस वार्षिक एसआई की दर पर उधार दे कि कुल उसे 10% का वार्षिक एसआई प्राप्त हो। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तो आप 20,000 का 10% निकालो, 10% कितना होता है उतना ब्याज उसको मिलना चाहिए, तो वो तो हो गया एक बेसिक। लेकिन बेसिक से कभी भी सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, हम एक अलग तरीके से इसको सोल्व करके देखेंगे। दोस्तों 20,000 रुपये में से 12,000 रुपये की राशि एक दोस्त को देता है। टोटल 20,000 रुपये है। 20,000 में से 12,000 रुपये एक दोस्त को देता है, तो 12,000 कितना परसेंट दे दिया, कितना अनुपात निकाल लेंगे अपन इसका, और 3/5 कौन सा हिस्सा, 20,000 का कौन सा हिस्सा, 12,000 रुपये भी दे रहे हैं तो कौन सा हिस्सा हुआ, हम हिस्सा निकालेंगे कौन सा भाग वो एक दोस्त को दे रहा है। तो 12,000, 20,000 में से 12,000 रुपये दे रहा है, तो 3/5 हिस्सा, मतलब टोटल हिस्से 5 है, 5 में से 3 हिस्से एक दोस्त को दे रहा है। 3 में से एक दोस्त को, 5 में से 3 हिस्सा एक दोस्त को दे रहा है, तो बचा हुआ कितना हिस्सा रहा, 2 हिस्से, बचा हुआ 2 हिस्से, तो 2/5। टोटल कितना है, टोटल है 5, टोटल 5 है। अब 5 में से 3/5 देता है 8% की रेट पे, 3/5 हिस्सा देता है 8% की रेट पे, प्लस 2/5 किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे कि उसको टोटल 10% इंटरेस्ट मिल जाए, टोटल राशि का 10% इंटरेस्ट मिल जाए। हमने एक इक्वेशन बनाई, 3/5 हिस्सा 8% की इंटरेस्ट पे देता है, प्लस 2/5 शेष कितना बचा, 2/5, 2/5 कितने परसेंट की रेट पे दे कि उसको टोटल 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए अपने मूलधन पे। तो दोस्तों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 8/24/5 प्लस 2/5 8% 10, सेम चीज 2/5 8% इक्वल्स टू 10 माइनस 24/5, 24/5। अभी इसको सोल्व करने के लिए कैसे करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस करके अपन में ये लिख देंगे। तो 10 10 5 जा 10 5 जा 50 माइनस 24, तो 26/5, 2/5 R% बराबर 26/5। तो R% बराबर कितना हो गया, R% बराबर हो गया 26/5 इंटू 5/2, 5 से 5 ये 13%। तो दूसरा हिस्सा कितने परसेंट ब्याज पे देगा, वो दूसरा हिस्सा 13% ब्याज पे देगा, तब उसे टोटल अपने 20,000 रुपये पे 10% वार्षिक एसआई प्राप्त होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, वरुण ने अपने 20,000 रुपये की धनराशि को दो मित्रों को उधार देता है। एक मित्र को देता है 12,000 रुपये, एक मित्र को 12,000 रुपये देता है, 12,000 को 8% की सीआई की रेट पर देता है। तो वो दूसरे मित्र को बचा हुआ पैसा कितने परसेंट पर उसको उधार दे कि उसको टोटल 20,000 रुपये पर 10% का एसआई प्राप्त हो। यदि 10% एसआई प्राप्त करना है तो उसको दूसरा हिस्सा
13% के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। कैसे निकाला हमने? हमने निकाला कि 20,000 टोटल धन है, उसमें से 12,000 रुपये उसने 8% के हिसाब से दे दिया। मतलब कौन सा हिस्सा दिया? तीसरा हिस्सा, टोटल में से तीसरा हिस्सा उसने 8% के हिसाब से दिया। बचा कितना? 2/5 हिस्सा। 2/5 हिस्सा, 3/5 हिस्सा इसने 8% के हिसाब से दिया, प्लस 2/5 हिस्सा किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे कि उसको टोटल 10% इंटरेस्ट मिल जाए। इक्वेशन को सोल्व किया, हमारा आंसर आ गया। ओके दोस्तों, मिलते हैं। आज अपन ने 2 टाइप देखे और आप इसके क्वेश्चंस देखना, और यदि आपको क्वेश्चंस नहीं मिले तो आप हमारे ऐप पे जाके स्टडी मटेरियल में देखोगे तो वहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस डाल रखे हमने, तो वहाँ जाके भी आप सोल्व कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, गुड बाय।